जो भी डाउट है आप पूछ लो। 246 क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन सुन लो। अरे यार ये मोबाइल में तो होता ही नहीं है। 246 A vessel contain an ideal monoatomic gas which expand at constant pressure. क्वेश्चन सुन लो। A vessel contain an ideal monoatomic gas. Cp कितना हो गया इसका? Cp हो जाएगा 3/2R और Cp कितना हो जाएगा 5/2R। चलो ये तो बात ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है इसका? कांस्टेंट है और यहां से हीट दे रहे हैं, ये एक्सपेंड होती है। कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंड होती है। हीट इज गिवन Q, देन द वर्क डन इन एक्सपेंशन। तो कैसे करेंगे बेटा? वर्क डन डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। एक तो ये होता है। दूसरी बात वर्क डन, हीट गिवन Q, हीट इज गिवन। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वो क्या होती है? NCP डेल्टा T होती है। कितनी होती है बेटा? NCP डेल्टा T। क्लियर है के बाद? हीट गिवन तो Q है, NCP डेल्टा U कितना होगा? वो होगा NCV डेल्टा T। मान लेते हैं आपने इसे Q हीट दी कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो गया? डेल्टा T। तो बेटा हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय NCP डेल्टा T। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो होगी। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है हमेशा? NCV डेल्टा T। ये तो परम सत्य है। तो देखो W निकालना है, डेल्टा Q, डेल्टा Q। हाँ अब ध्यान से देखो, डेल्टा Q ये तो Q है ही, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। यहां पे देखो, इसे देखो, ये है NCP। Cp कितना होता है मोनो एटॉमिक के लिए? 5/2R डेल्टा T। तो इसका मतलब 2/5Q इज इक्वल टू NR डेल्टा T। ये क्वेश्चन में गिवन है। सही है भाई। अब हमें यहाँ पे डेल्टा U भी निकालना है। डेल्टा U क्या होता है? N 3/2R डेल्टा T होता है। इधर लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा जगह कम है। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? NCV डेल्टा T 3/2R डेल्टा T 3/2 NR डेल्टा T। लेकिन NR डेल्टा T की वैल्यू कितनी है बेटा? दिस इज 2/5 इंटू Q। कट गया 3/5 इंटू Q। ये आ गई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये होता है, हीट गिवन इज Q, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3/5Q। ये हो गया W। तो Q माइनस 3/5 इंटू Q इज इक्वल टू W। कैलकुलेट कर देंगे तो 5Q माइनस 3Q अपॉन 5। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा? ये आ गया 2Q अपॉन 5। Which option is the correct option? Third option is the correct option. सर 239 में बता दो। एक मिनट पहले से कॉपी तो कर लो यार, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए बताओ। हाँ नहीं, अब मैं लाइन तो लगाऊंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा 2 मिनट दो मेरे को। सही है, ये है। दूसरा कौन सा है भाई? 300 सर 239। 239। हाँ तो इसका तो थर्ड ऑप्शन होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। इसे कॉपी पे लिख लेना है ना, नोट्स में लिख लेना बेटा, नोट्स में। अंकित कॉपी कर लिया भाई? यस सर। हाँ एक मिनट रुक जाओ, कॉपी पे लिख लेना बेटा, ये नोट्स है ना। ये जो आएगा, आज अपने को हीट ट्रांसफर पढ़ाना था आज। मैंने तो हीट ट्रांसफर सोचा था, हीट ट्रांसफर पढ़ा था। सर ज्यादा नहीं है डाउट, इसके बाद पढ़ा दूंगा। अच्छा अच्छा।
चल तो ठीक है ना। एक मिनट, तो मैं इसे लगा देता हूँ उस पे पिक्चर पे। कांगे डाउनलोड फेवरेट रिसेंट्स में, चलो कोई बात नहीं। ये हीट ट्रांसफर कहाँ गया? देखो आप इसे ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 239। इसे कॉन्सेप्ट की तरह लिख लो आप कॉपी पे। कैसे? ऐसे लिख लेना, कॉपी पे लिख लेना, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ पीवी कर्व फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। कॉपी पे लिख लो इसे, है ना, डाउट नहीं है ये, मतलब ये थ्योरी है। तो ऐसे बोर्ड पे देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है? फर्स्ट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। फर्स्ट क्या है हमारा? T इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले हम पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल ग्राफ। आइसोथर्मल के लिए अगर जो मैं P और V में ग्राफ देखूं तो इस तरीके का ग्राफ आता है। तो यदि इसके किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींच दूं, किस पॉइंट पे? जहां पर प्रेशर कितना है P, वॉल्यूम कितना है V, तो इस टेंजेंट की स्लोप, जैसे स्लोप क्या होती है? dy अपॉन dx। स्लोप यदि y और x में ग्राफ होता, और यदि P और V में ग्राफ है, तो स्लोप कितनी हो जाएगी? dp अपॉन dv क्या होगी? स्लोप होगी, क्योंकि P y की जगह यहां पे क्या है? V, और x की जगह क्या है? v। ये बताओ, तो dp अपॉन dv क्या होगा बेटा? स्लोप होगी, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो इधर। अब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है सागर? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, इससे यदि आप डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट और सेकंड मान के, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन dv प्लस दूसरा एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dp और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इधर देखो, ये p dv है ना, ये v dv तो यहीं पे रह जाएगा, और ये इधर जाकर के माइनस v dv हो जाएगा। बोर्ड पे देखो v, अच्छा अब dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस p अपॉन v। तो यही क्या है? स्लोप है। किसकी स्लोप? PV ग्राफ की। कितनी है? माइनस p अपॉन v। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। कितनी ग्राफ होती है? आइसोथर्मल। अब ध्यान से सुनो, दूसरा सेकंड आता है एडियाबैटिक के लिए PV गामा कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल के लिए PV कांस्टेंट होता है। कॉपी मत करना अभी, है ना भाई, कॉपी मत करना, मैं टाइम दूंगा। और एडियाबैटिक के लिए PV की पावर गामा कांस्टेंट होती है। दोनों का ग्राफ लगभग ऐसे ही होता है। यदि मैं इसके बारे में हम बात करें तो P और V में एडियाबैटिक के लिए खड़ा ग्राफ आता है थोड़ा सा, आइसोथर्मल का थोड़ा ऐसा ग्राफ आता है। तो यदि जैसे ये आइसोथर्मल है, मैं यहां पे बना देता हूं इस जगह, देखो ध्यान से, ये है एडियाबैटिक, ये है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल थोड़ा लेटा हुआ होता है, एडियाबैटिक थोड़ा खड़ा हुआ होता है। आइसोथर्मल जैसे ये है, तो इसकी स्लोप तो ये हो जाती है टेंजेंट की, ये टेंजेंट हो गई। और एडियाबैटिक में अगर जो टेंजेंट खींचूंगा तो थोड़ी टेंजेंट खड़ी होगी। ये एडियाबैटिक की स्लोप है एडियाबैटिक में, और ये आइसोथर्मल में है। तो ये बताओ बेटा, एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होगी या आइसोथर्मल की ज्यादा होगी? चित्र में देख के बताओ।
सर एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होगी, लेकिन वो मैंने आपको बता भी दिया था कि एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होती है, ज्यादा खड़ा होता है, लेकिन अब हमें निकालना है। जैसे हमने dp अपॉन dp किसके लिए निकाला, आइसोथर्मल के लिए, माइनस p अपॉन v, ऐसे ही हम अब एडियाबैटिक के लिए निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे, इसे फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे, इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, है ना। मैं इधर कर देता हूं, चलो इधर लिख देता हूं। सेकंड क्या है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के लिए pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, n x की पावर n माइनस 1, कितना, गामा v की पावर गामा माइनस 1 और v का कितना हो जाएगा, dv प्लस, अब सेकंड एज इट इज, यानी v की पावर गामा एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका, dp का, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फर्स्ट फंक्शन p एज इट इज, v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, अंकित क्या होगा बताओ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, सर nx हाँ n-1, हाँ, और फिर dv और लिखेंगे यहाँ पे, है ना, और फिर v की पावर गामा एज इट इज, p का डिफरेंशिएशन dp। अब ध्यान से देखो इसे, मैं इसमें v की पावर गामा यदि कांस्टेंट लूं तो गामा और p, गामा p, और यहां v की पावर -1 और dv प्लस dp बच जाएगा। ये लाइन समझ में नहीं आई होगी आपको, कॉमन लेना। जिसे नहीं समझ में आई वो अंदर मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, देखो गामा मल्टीप्लाई करो, गामा पी तो एज इट इज, ये रे गामा पी, और ये जो हो जाएगा गामा -1 dv, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें उल्टा है, सही है, और इधर 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब बोर्ड पे देखो, इतना कॉपी कर लो, अब आप कॉपी कर लो। हो गया भाई? यस सर। सर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा कर ले कॉपी में। सर कल टेस्ट होगा फिर इसका? कल टेस्ट नहीं ले पाएंगे यार, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, कम क्वेश्चन का करवा लेंगे, पूरा यूनिट हो जाएगी ना जब ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन छांटने में फिर आंसर में गलती हो जाती है, तो फिर इधर उधर से देना पड़ता है।
अब नेक्स्ट वीक ले लेंगे टेस्ट एलन का टेस्ट सीरीज चल रही है तुम्हारी? नहीं दे रहा हूँ सर। अभी मैं सोच रहा था हीट हो जाए पूरा तो फुल सिलेबस करना फिर स्टार्ट। हाँ नहीं, फुल सिलेबस तो कर ही देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। करो, अब तो पता नहीं एग्जाम में पता नहीं कभी होंगे नीट वीट के भी, होगा तो ही सही देखें। ओके सर। देखो अब अपन क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये तो इधर 0 है तो इधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहां देखो ये हो जाएगा गामा पी, क्या है ये गामा पी, और नीचे क्या जाएगा v, और ये dv प्लस dp इज इक्वल टू 0, माइनस में है ना नीचे बोर्ड पे देखो, गामा p अपॉन v, इधर dp तो इधर रहेगा और ये माइनस गामा p अपॉन v हो जाएगा, है ना, इंटू dv, ये सही है, इंटू dv। ये चीज क्या चली गई उधर, तो dp अपॉन dv इसका टू माइनस गामा p अपॉन v, तो ये आ गई स्लोप, किसकी स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, कितनी, माइनस गामा p अपॉन v। क्लियर है क्या बात? आइसोथर्मल प्रोसेस की कितनी थी, माइनस p अपॉन v। बोर्ड पे देखो, अब यहां पे देखो कि ये तो थी आइसोथर्मल की, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कितनी थी, माइनस p बाई v। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कितनी है, माइनस गामा अपॉन p, माइनस गामा p अपॉन v। तो देखो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये बात समझ में आती है नहीं? तो स्लोप किसकी ज्यादा होगी बेटा, एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होगी। यही तो कारण था कि पीवी ग्राफ में, ये पीवी ग्राफ में किसी पॉइंट पर यदि ये स्लोप टेंजेंट है, या ऐसे देख लो, यदि ये आइसोथर्मल है तो एडियाबैटिक क्या होगा, ऐसे, इसकी स्लोप ये हो गई एडियाबैटिक, क्या है ये एडियाबैटिक, और ये क्या हो गया आइसोथर्मल, सही है, एडियाबैटिक ये आइसोथर्मल। तो किसकी ये ज्यादा खड़ा होता है, जिसका एंगल ज्यादा, ये जो ज्यादा खड़ा हुआ उसकी स्लोप ज्यादा। तो अब 239 में देख लो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना, अच्छा ये तो स्लोप ही नहीं है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी है, डेल्टा पी अपॉन पी, तो इसी से आ जाएगा फिर ये जो क्वेश्चन का आंसर है। पहले कॉपी करो फिर क्वेश्चन का आंसर करो भाई 239 का। सागर 239 करो बेटा। आगे आंसर यस सर। कौन सा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, माइनस, बस ये यहां पे आ जाएगा 239 में, क्वेश्चन नंबर 239 में क्या दिया हुआ है देखो, देखो 239 में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू पूछी है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ध्यान रखना सागर, डेल्टा पी अपॉन डीवी इज इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन बी, ये होता है। तो इसने डेल्टा पी अपॉन पी, तो डीपी अपॉन पी ये इधर चला जाएगा, माइनस गामा डीवी अपॉन बी, यानी डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो गया। क्लियर है क्या अभी बात? यस सर। नेक्स्ट
सर 238। 238 238 देखो, बताओ भाई वीटी ग्राफ 238 में वीटी ग्राफ दे रखा है। पहले इसे कॉपी करो, जब कॉपी कर लो तो बता देना, और 238 पढ़ो जिसने कर लिया है। अरे हो गया कॉपी? यस सर। 238 पढ़ो। टू 238 में आपको एक ग्राफ दे रखा है वॉल्यूम और टाइम टेम्परेचर के बीच में, और एक प्रोसेस है 1 to 2, और इस प्रोसेस 1 to 2 में हीट सप्लाइड होती है डेल्टा क्यू, वर्क डन होता है डेल्टा डब्ल्यू। आपको फाइंड करना है कि डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू का रेशो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? साकिब, शैलेंद्र, अंकित, कोई मेरे को अच्छा बच्चा बता सकता है ये मैंने आपको ऐसे ग्राफ कराए थे, नहीं कराए थे वीटी ग्राफ? तो ये बता सकते हो ऑरिजिन से पास हो रही है कौन सी प्रोसेस है? अबे चुप थे, कैसे एडियाबेटिक? वीटी देख जरा ध्यान से, मैंने जब ग्राफ बनवाया था आइसोथर्मल आइसोबारिक, कॉपी खोलो सब, जब तुम्हें पता ही नहीं तो पढ़ाऊंगा क्या? कॉपी खोलो, मैंने ग्राफ बनाया था वीटी ग्राफ, आइसोबारिक के लिए आइसोथर्मल। हाँ अंकित देख बेटा कॉपी खोल के। यस सर, वीटी ग्राफ में सही है सर। हाँ नहीं, वीटी ग्राफ तो है, प्रोसेस कौन सी है ए से बी तक, 1 से 2। शैलेंद्र, साकिब, नहीं पता चल रहा? ध्यान से देख, बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं, समझो है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई इसमें ज्यादा मैटर नहीं है, इतना ज्यादा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बोर्ड पे देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ये बताओ, ये वी और टी में ग्राफ है, तो क्या मैं इसे वी इज इक्वल टू एमटी नहीं लिखूंगा? y is equal to mx, तो यानी वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कौन सी प्रोसेस के लिए होता है? ये सब कांस्टेंट हो, P यदि कांस्टेंट होगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, और क्या बन जाता है? आइसोबारिक। कौन सी प्रोसेस है ये? आइसोबारिक प्रोसेस है। नहीं आई बात समझ में? सर हाँ, अबे प्रोसेस तो देख के पहचान जाओ भैया। आइसोबारिक प्रोसेस में हीट सप्लाई Q, वर्क डन W, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा W का। बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं आपसे कहूं Cp अपॉन Cv बराबर गामा होता है और Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है ना, तो मेरे को बता सकते हो Cp को गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू R, और Cv कॉमन लेके गामा माइनस 1 इंटू R, और Cv इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। और जब Cv होता है तो मैंने आपको एक सब करा रखा है, गामा इंटू Cv, गामा R गामा माइनस 1। बताओ ये Cp और Cv की वैल्यू गामा की टर्म्स में आपको बताई थी, दोबारा से बता दी। क्लियर है? हाँ, अब हमें डेल्टा Q आइसोबारिक प्रोसेस में
हीट सप्लाइड क्या होती है? आइसोबारिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड होती है एनसीपी डेल्टा टी, ये ध्यान रखना, एनसीपी डेल्टा टी। अच्छा, एनसीपी तो डेल्टा क्यू, हीट सप्लाई डेल्टा क्यू, सीपी, सीपी की वैल्यू गामा अपॉन गामा माइनस 1 dt, ये हो गया डेल्टा क्यू। अच्छा जी, अब डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? अच्छा पहले मेरे को डेल्टा यू बता दो। डेल्टा यू तो हमेशा एनसीपी dt होगा। डेल्टा यू कितना होगा बेटा? एनसीपी dt। और सीवी को क्या लिख लूंगा? आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डी टी, ये हो गया डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकाले? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डी क्यू माइनस डी यू से डब्ल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू निकालो। हेलो, हाँ बताइए। नहीं तो पॉलिसी तो हो रखी है ना हमारी प्रकार की, ठीक है। हाँ 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 बताइए, थोड़ा तेजी से बताइए। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 ठीक है। हम्म 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 ठीक, ठीक। हम्म 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 हम्म। पॉलिसी तो मैं लेकर के आ गया था वहीं से, उन्होंने दे दिया था हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भेज दो आप। हाँ ठीक है। नहीं किस रिगार्ड में? नहीं ये बहुत है ना, आप इसी पे कर लीजिए, ठीक है।
इंग्लिश कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ भाई, आ गया आंसर सागर? यस सर, आ गया। देखो, ये कहानी समझ में आई तुम्हें? नहीं? आ गई सर। लेकिन ये इतना लंबा सवाल है नहीं, पता है आपको, मैंने करवाना पड़ा मेरे को, क्योंकि आप सब भूल भाल जाते हो। ये भी फॉर्मूला नहीं पता था। देखो कैसे याद रखना है, सुनो, ये सब फॉर्मूले आते रहते हैं। सीपी जो होता है वो आर अपॉन गामा माइनस 1 होता है, और सीपी गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 होता है। दूसरी बात, डेल्टा क्यू, तो मैंने निकाल दिया डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाइड होती है वो एनसीपी डेल्टा टी होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनसीवी डीटी होता है। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट प्रेशर पर एनसीपी डीटी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनसीवी डीटी। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये फिक्स है, तो जितनी हीट देते हैं उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो डेल्टा क्यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, जितनी आप हीट दोगे, वर्क कितना होगा इस केस में? 0। जितना हीट दोगे उतनी ही इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए डेल्टा यू एनसीवी डीटी होता है। किसके लिए? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा डब्ल्यू 0 हो जाएगा, जितनी हीट डी क्यू देंगे सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू होता है ना, तो डब्ल्यू 0, तो डी क्यू बराबर डी यू। इसलिए एनसीवी डीटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट गिवन, एनसीपी डीटी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट गिवन। आगे बात समझ में? और ये ग्राफ देख करके ही समझ में आ जाना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है। कॉपी कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर 236। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस P होता है ना बल्क मॉडुलस, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस P होता है बेटा, P फॉर प्रेशर। देखो आंसर देखो, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। आंसर देख पहले। यही है सर। हाँ देख, मैं इसे बता देता हूं। वैसे तो अभी मैटर आपको पढ़ाया नहीं है, जो बल्क मॉडुलस होता है 236 में, बल्क मॉडुलस B क्या होता है? चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस जब हम पढ़ाएंगे, वैसे तो आपने पढ़ रखा है, क्या होता है बल्क मॉडुलस? वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। बेटा वॉल्यूम स्ट्रेस जो होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस वो डेल्टा पी होता है, प्रेशर में वृद्धि को वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं, और वॉल्यूम स्ट्रेस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी, माइनस चिन्ह इसलिए आ जाता है वॉल्यूम कम, तो बल्क मॉडुलस माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी होता है। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, इसे मैं डीपी अपॉन डीवी लिख सकता हूं। समझ में आ रही है बात? अब 236 बोर्ड पे देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है,
डिफरेंशिएट करने पर ये बन जाएगा, और P dV इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, दूसरा P इज इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन dV। तो देखो जरा ये क्या क्वांटिटी है, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है। किसके केस में, आइसोथर्मल के केस में। आइसोथर्मल के केस में बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस गामा पी के बराबर होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस गामा पी के बराबर होगा। ये है। सागर समझ में आई बात नहीं? यस सर। हाँ, कॉपी कर लो इसे। और आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी आप निकाल सकते हो, है ना। सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ गामा आ जाएगा यहाँ पे। डिफरेंशिएशन करेंगे ना एडियाबैटिक का, तो गामा आ जाएगा। कर लिया भाई कॉपी? यस सर। दूसरा बताओ। बस सर इतने ही थे। बस इतने ही थे। चलो तो ठीक है। अंकित तूने किए बेटा? साकिब, शैलेंद्र? हाँ सर। अबे कब करोगे? किए थे तो बिगिनर बॉक्स ही करे। बस बिगिनर बॉक्स तो मैंने ही करा दिया था। अभी पूरी एक्सरसाइज के कुछ रह रहे हैं सर। करो बेटा, पूरा करके करो सही तरीके से, है ना। मेहनत करो, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे फिर अब मंडे में, ठीक है भाई। ये है, तो इसमें हीट ट्रांसफर कैलोरीमेट्री रह जाता है। हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री। तो नेक्स्ट वीक में हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री खत्म कर देंगे। लेकिन देखो भाई, ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही सही, समझ में तो ज्यादा आ नहीं रहा है, ये भी बात सही है ना। कोशिश तो मैं तो कर रहा हूँ समझाने की, धीरे धीरे भी पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन ये है हीट ट्रांसफर की थ्योरी। अंकित, साकिब, पढ़ लेना बेटा एक बार अपने आप से, सही है? तो ज्यादा समझना, एक बार पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही काफी। टेस्ट थोड़ी। कल टेस्ट होगा तो मैं बता दूंगा यार, सही है।